नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। प्रेम प्रसंग में महिला बनी चोर। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। एक महिला ने प्रेम प्रसंग में अपने ही ससुराल में 78 लाख रुपए की चोरी कारित की है और पुलिस के एसपी शैलेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी अनुराग ठाकुर और आईपीएस बामौर आदर्श कांत शुक्ला ने और उनकी टीम ने ये जो पुलिस जो चोरी है वो 12 घंटे में ट्रेस कर दी और ट्रेस करने के बाद में ये प्रेम प्रसंग में जो 78 लाख रुपए की चोरी का खुलासा भी कर दिया। 78 लाख रुपए की चोरी के खुलासा में इनने एक टीम बनाई। एसपी साहब ने, एडिशनल एसपी साहब ने, थाना डिठौरा के टीआई और जो एसडीओपी हैं बामौर, वो फ्रेश आईपीएस हैं और ट्रेनिंग पीरियड में है। उन्होंने इस मामले को ट्रेस कर दिया। 12 घंटे के अंदर पूरे 78 लाख रुपए, यानी हम 78 लाख इसीलिए कहेंगे कि 77 लाख 78 हजार रुपए, हम अभी समाचार में उसे 78 लाख ही कहेंगे। तो ये पूरे 78 लाख रुपए उनने बरामद कर दिए, पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया और आरोपी को प्रस्तुत कर दिया। और प्रेम प्रसंग में डूबी महिला जो उसकी जो फरियादी है, उसकी पुत्रवधू है, उसको भी सामने प्रस्तुत कर दिया। अब कहानी इस प्रकार से होती है कि थाना बड़वारी, डिठौरा कला थाने के अंतर्गत बड़वारी गांव है, उसमें भानु वाल्मीकि का एक परिवार रहता है। भानु वाल्मीकि के परिवार में एक उसकी पुत्रवधू है और वो पुत्रवधू जो घटना जो समय जो घटित हुई थी 21 तारीख को और 22 तारीख की दरमियानी रात को चोरी हुई थी भानु वाल्मीकि घर में। भानु वाल्मीकि को 78 लाख रुपए कहां से आए? उसने 6 बीघा जमीन अपने ही बड़वारी गांव में बेची थी और 6 बीघा जमीन के जो 78 लाख रुपए आए थे, वो 6 बीघा जमीन के 78 लाख रुपए वो रात को एक अलमारी के पीछे रखकर वो सो गया। परिवार में और भी जन होंगे, लेकिन ये पुत्रवधू जो प्रेमी के साथ में जो उसने जो चोरी को कारित किया, चोरी घटना को अंजाम दिया, ये भी दूसरे कमरे में सो रही थी और इसे मालूम चल गया था कि मेरा ससुर भानु वाल्मीकि पैसा जो है अलमारी के पीछे रखकर सो गया है। अब चूंकि 78 लाख रुपए का परिवार में पहले से ही बातचीत चल रही होगी, तो इसी का ही एक रिश्तेदार भिंड जिले का रहने वाला है, शेरपुर गांव का और थाना एड़ोरी का रहने वाला है। इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था पुत्रवधू से। तो उसने जो पुत्रवधू है, इसने फोन लगाकर अपने उस रिश्तेदार को बुला लिया रात को और उसको 78 लाख रुपए देकर और उसको यहां से बड़वारी गांव से भगा दिया। सुबह जब जो है भानु वाल्मीकि उठा तो उसने अलमारी के पीछे अपने पैसे देखे तो वहां 78 लाख रुपए नहीं मिले। हम आपको फिर बता रहे हैं कि 77 लाख 78 हजार रुपए को हम 78 लाख कह रहे हैं। जब 78 लाख रुपए नहीं मिले तो वो सीधा 22 तारीख को भागा थाना जो डिठौरा कला है वहां आया और थाने पे उपस्थित होकर उसने रिपोर्ट की। जब पुलिस भानु वाल्मीकि घर में गई तो रिश्तेदारों से पूछताछ की, वहां जो उपस्थित थे उसके घर वाले, और पुत्रवधू से भी पूछताछ की। पुत्रवधू ने कहानी बनाई कि रात को चोर आए थे और चोरों ने उसको हाथ पैर बांधकर और उसको डाल दिया और चोरी कर ले गए। चोरों को शकल नहीं बताई उसने और हाथ पैर बांधे हुए जब पुलिस ने नहीं देखा तो पुत्रवधू ने को जो है थाने पे बुलाया गया और थाने पे हिकमत अवली यानी कड़ी पूछताछ की। और कड़ी पूछताछ में वो जो पुत्रवधू है उसने पूरा जो घटनाक्रम है वो तुरंत टूट गई और उसने पूरा घटनाक्रम बता दिया। घटनाक्रम इस प्रकार से था कि घटनाक्रम में पुत्रवधू ने ही फोन लगाया उस वाल्मीकि उसी का रिश्तेदार था, कहा जा रहा है कि वो उसका प्रेमी भी था, और रात को फोन लगाकर उसको बुलाया और आराम से वो 78 लाख रुपए अलमारी के पीछे से निकालकर और उसको दे दिए और वो सीधे रातों रात अपना भिंड जो शेरपुर गांव है थाना एड़ोरी वहां चला गया। थाना प्रभारी जितेंद्र दौरे ने जब इसे कहानी सुनी तो 457 380 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की और तुरंत जो है हरकत में आकर और वो चोरी की पतासी शुरू कर दी। खबर एसपी शैलेंद्र सिंह को लगी। एसपी शैलेंद्र सिंह ने एडिशनल एसपी अरविंद ठाकुर को सूचित किया। दोनों के मार्गदर्शन में 2 टीमें बनी। एक टीम बनी आईपीएस जो फ्रेश आईपीएस है, एसडीओपी बामौर आदर्श कांत शुक्ला, और थाना प्रभारी डिठौरा कला जितेंद्र दौरे के। पुलिस हरकत में आई और तत्काल उन्होंने टीम भेजी भिंड जिले में और शेरपुर गांव से थाना एड़ोरी भिंड में उसको गिरफ्तार कर पूरे पैसे, पूरे 77 लाख 78 हजार रुपए बरामद किए और बरामद करके प्रेस के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। 500 के नोटों की गड्डियां एडिशनल एसपी अरविंद ठाकुर ने प्रेस के समक्ष प्रस्तुत की
और एक प्रेस वार्ता भी रखी। हमने आपको पूरी कहानी बता दी है और शेष कहानी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी डॉक्टर अरविंद ठाकुर के मुखाग्र बिंदु से सुनते हैं। सर ये रुपया बरामद किया है, क्या पूरा मामला है और चोरी का खुलासा हुआ है? ये थाना रिठौरा अंतर्गत ग्राम बड़वारी है। उसमें एक फरियादी है भानु वाल्मीकि। उसके घर से 21 और 22 की दरमियानी रात में उसने कुछ समय पहले 6 बीघे ज़मीन बेची थी और उस ज़मीन से जो उसको पैसा मिला था वो था 77,78,000 रुपये। वो पैसा उसने अलमारी के पीछे एक बैग में छुपा के रख दिया था। उसको कुछ अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। इस वाली बात की सूचना जैसे ही उन्होंने पुलिस को दी, पुलिस तुरंत अलर्ट हो गई। एसडीओपी भानमोहन साहब और टीआई रिठौरा, इनकी टीम वहाँ मौके पे पहुंची और उसके बाद एक कंटिन्यू वहाँ बने रहे और इन्होंने तमाम मेहनत करके पूछताछ करके उपरोक्त मसरूक़ का बरामद किया। इसके पीछे कहानी ये निकल के आई कि ये जो व्यक्ति है फरियादी भानु वाल्मीकि, उसकी जो पुत्र वधू है वो उस कमरे में सो रही थी और सारा घटनाक्रम का अवलोकन और उनके बयानों से ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब उनसे हिकमत अमली से पूछताछ की तो उनकी पुत्रवधू ने उस घटना में शामिल होना और ये बताया कि उसके दूर का एक रिश्तेदार है जो कि शेरपुर इंडोरी थाना भिंड में है, उसके साथ मिलकर ये घटना करी है। उस घटना में जो उनका शेरपुर वाला जो व्यक्ति है, एक अन्य आरोपी शेरपुर का और शामिल था। तो इस तरह से पुलिस के द्वारा उन आरोपियों के कब्जे से ये 77,78,000 रुपये बरामद कर लिया है और ये जो आरोपी हैं सभी आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। सारे पैसे वसूल हुए। इतने रुपए रखा हुआ था, किस चीज के पैसे थे? ये जैसा मैंने बताया कि ये इन्होंने 6 बीघा जमीन बेची थी, उस जमीन से इनको ये पैसा प्राप्त हुआ। हमने आपको प्रेम प्रसंग में पड़ी महिला जो चोर बन गई 78 लाख रुपए की पूरी कहानी बताई। इसके पहले भी एक प्रेम प्रसंग में नौकरानी बनकर गोपालपुरा में एक महिला ने एक ब्राह्मण के यहाँ से चोरी की थी, वो भी जो है पुलिस ने ट्रेस कर दी थी। और ये जो चोरी है ये तो 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने ट्रेस कर दी। पुलिस कभी कभी अच्छी कार्रवाई भी करती है, तो हम ये बात को मानकर चलते हैं कि पुलिस आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई करेगी और जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए केटीवी इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।